तो गाइस हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक तबाही मचा देने वाली फ़िल्म के साथ। और उससे पहले आपको मैं एक सीन दिखाता हूँ। तो ये खतरनाक सीन देखिए। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक कंपनी को देखते हैं और ये कंपनी एक अलग-अलग डीएनए मिलाकर डायनासोर बनाती थी। इस कंपनी का एक पार्क भी था। उसमें ये बनाए गए डायनासोरों का शो करती थी और ये पब्लिक चिलमिली उसे देखने आती। ऐसे करके ये कंपनी उन सालों से पैसे ऐंठती जिसमें कंपनी को मुनाफा हो रहा था। वहाँ पर लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा था। इन सभी लोगों के बीच में हम जॉन नाम के एक बंदे को देखते हैं। हालांकि वो इस कंपनी में काम कर रहा था। वो छोटे मोटे आम डायनासोरों का ट्रेलर था। कंपनी की सीईओ जॉन के पास जाती है और उन्हें कहती है कि हमने एक डायनासोर बनाया है, तुम उसे जांचो और हमें कहो, हमें उसे आम पब्लिक को दिखाना चाहिए या नहीं। वो कंपनी के 2-3 मेंबर के साथ उस डायनासोर के पिंजरे में जाता है, जो कि पार्क से थोड़ा दूर था। दीवारों पर बड़े बड़े निशान देखकर जॉन चौंक जाता है। इन मामू लोगों ने क्या आइटम बनाया है। उसी टाइम पर कंपनी का ओनर का उसके पास मैसेज आता है और वहाँ से निकलो, डायनासोर तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। डायनासोर एक बंदे को वहीं के वहीं निगल लेता है और जॉन किसी भी तरह से पिंजरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि वह साला मामू भी वहाँ से निकल जाता है और जॉन की यहाँ पर बुरी तरह से वाट लग गई थी। जॉन और उसका साथी एक डायनासोर से बचने के लिए गाड़ी के नीचे और पीछे छुपे हुए थे, लेकिन डायनासोर गंध महसूस कर सकता था। जॉन के सामने ही उसे वहीं का वहीं निगल लेता है। जॉन अपने आप पर गाड़ी का पेट्रोल छिड़क लेता है जिससे कि डायनासोर की उसको गंध ना आए इसलिए, और जॉन वहाँ पर बच जाता है। दोस्तों, जॉन कंपनी में जाता है, उन सबको गालियाँ देकर कहता है कि ये सालों तुम लोगों ने क्या बना दिया, ये तो साला बवाल है। जॉन कंपनी सीईओ से कहता है कि इसे जल्दी से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर तक पहुंच गया तो क्योंकि वो पिंजरे से आज़ाद है। पार्क में घुस गया तो 1000 मासूम लोगों को मार देगा। इसलिए कंपनी के कमांडो उस डायनासोर को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो डायनासोर साला छिपकली की पैदाइश था। वो साला खुद को छुपा सकता था। सारे कमांडो की बुरी तरह से ले लेता है। जॉन ये सभी स्क्रीन में देखकर बौखला चुका था और हमारा जॉन सल्लू भाई बनकर निकल जाता है और उसे डायनासोर को पकड़ने का बेड़ा अपने सर पर ले लेता है। वो डायनासोर साला धीरे धीरे पार्क की तरफ बढ़ रहा था। उस कंपनी के सेक्रेटरियों ने कह दिया था कि तुम सालों अपने घर पर जाओ, आज पार्क बंद किया जा रहा है, अगले दिन आना। और यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। उस कंपनी की सीईओ के 2 बेटे थे जो पार्क में टहल रहे थे। वो जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे और उन दोनों को ये ज़रा भी पता नहीं था कि जंगल में क्या कालाकांडी हो रही है। कंपनी की सीईओ हमारे जॉन से कहती है कि मेरे 2 बेटे हैं जो जंगल के बीचों बीच फंस गए हैं और डार्लिंग, इसलिए तुम्हें जाना होगा, किसी भी तरह से उन्हें बचाना होगा। भाइयों, जॉन भी एक लड़का था, इसलिए उस चिकनी चमेली को पटाने के लिए दोनों लड़कों को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर भाई लोग, वो डायनासोर इन बच्चों के पास पहुंच चुका था। वो बॉल जिसमें बच्चे बैठे थे उसे डायनासोर खिलौना समझ के खेल रहा था और बच्चे भी शैतान खोपड़ी थे, उस डायनासोर को चकमा देकर वहां से निकल लेते हैं। डायनासोर उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन बच्चे झील के पानी में कूदकर आराम से निकल लेते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं जॉन को, जो एक बड़ा सा डायनासोर जख्मी हालत में उसे दिखता है। छोटे मोटे पपलू डायनासोरों की ये हालत उस बड़े खूंखार डायनासोर ने की थी। उस बड़े डायनासोर ने इस छोटे मोटे डायनासोरों को बहुत जख्मी कर दिया था। जॉन और सीओ जंगल के अंदर जाते हैं। उन दोनों को बॉल मिलती है जिसके अंदर वो बच्चे घूम रहे थे। वो देखकर जॉन अच्छे से समझ जाता है कि वो दोनों छोटे मोटे से बच्चे जिंदा है, वो यहीं आसपास में ही है। दूसरी ओर हम उन दोनों प्यारों से बच्चों को देखते हैं। जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर था, उसमें घुस चुके थे क्योंकि वो दोनों उसी जगह को सेफ जगह समझते थे। वो मन में यह समझ रहे थे कि वो साला मामू यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। थोड़ी देर रुकने के बाद वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और अगले ही पल जॉन और उसकी माँ वहाँ पर आते हैं। पैरों के निशान समझकर जॉन समझ जाता है कि वो यहीं पर थे,
पर वो साले कहाँ पर चले गए हैं वो पता नहीं है। तभी पीछे से आ जाता है वो मामू। जॉन और उसकी बच्चे की माँ दोनों गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और वो मामू इन दोनों को बुरी तरीके से ढूंढ रहा था। एक पल के लिए जॉन समझता है कि वो बच गया है और अगले ही पल डायनासोर छत तोड़ के इन दोनों के को देखकर इनके इनके सामने टूट पड़ता है। वो दोनों अपनी पैंट चढ़ाकर भागने लगते हैं और दूसरी ओर हम दोनों शैतान बच्चों को देखते हैं जो जिन सालों को जीप मिल चुकी थी। जीप के जरिए वो जंगल से बाहर जा सकते थे। वो दोनों बच्चे पार्क में पहुंच गए थे लेकिन और बड़े डायनासोर का आतंक देखकर छोटे मोटे डायनासोर सब डर गए थे, इसलिए वो अपने आपे में नहीं थे और जो भी उनके रास्ते में आगे आता उन्हें उन सभी पर हमला करने लगते और वहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी मचा देते थे। और तभी जॉन और उनकी बच्चों की माँ उन जगह पर पहुँच जाती है और उन दोनों बच्चों को बचा लेती है। जॉन कंपनी की सीईओ से कहता है कि तू साली यहाँ से निकल। ये सारे लोग जब इस जंगल की डोर से निकल जाएं तो डोर बंद कर देना और मैं यहाँ पर जलवा बिखेरने वाला हूँ। मैं अकेला अंदर उस मामू की वाट लगा दूंगा। जॉन अपने पालतू जानवरों को इशारे इशारे में कहता है कि तुम तीनों को वहाँ पर जाना है कि उस चिकनी चंबेली मामी को, मतलब कि उसकी लोकेशन मुझे बतानी है। अपना जॉन एक कमांडो की टीम लेकर निकल चुका था उस मामू की तलाश में, लेकिन वहाँ पर एक नज़ारा देखकर सारे लोग और जॉन बौखला चुके थे कि वो बड़ा मामू इन तीनों डायनासोरों को मार नहीं रहा था, इन सब से बातें कर रहा था। जॉन समझ जाता है कि वो मोटा डायनासोर समझ रहा है कि ये तीनों मेरे बेटे हैं, क्योंकि वो सारे डायनासोर एक ही नस्ल के थे। वो छोटे डायनासोर उसकी माँ या बाप समझ रहे थे और वो सारे लोग गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं और वो तीनों छोटे डायनासोर और वो बड़ा मामू वहाँ से दुबक लेते हैं, यानी भाग जाते हैं। जॉन उस जंगल में बुरी तरह से फंस चुका था और यहाँ पर उस कंपनी सीईओ की एंट्री होती है और वो जॉन से चिकनी लव कर रही थी और वो जॉन को एम्बुलेंस में बिठाकर जंगल के बाहर ले आती है और वो छोटे मोटे डायनासोर उनके पीछे पीछे जंगल के बाहर चले आते हैं, यानी कि लैब में आ जाते हैं और वो तीनों डायनासोर उस घर में बैठे हुए सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। पर मैं पहले बता दूं भाई लोग कि ये तीनों डायनासोर जॉन ने ट्रेनिंग दी थी। जॉन और वो सभी लोगों को कुछ नहीं करते हैं और तभी वो बड़ा सा डायनासोर मामू भी पीछे आ जाता है। छोटा सा पिद्दी डायनासोर उस मामू डायनासोर कहता है कि ये अपने लोग हैं, इन्हें मारना नहीं है। ये बात सुनकर वो मामू थोड़ा गुस्सा हो जाता, उस छोटे को बुरी तरह से उसे साइड कर देता और वहाँ पर मचने लगती है थोड़ी सी अफरा तफरी। अपनी सीईओ लैब में कर्मचारी था उसे फ़ोन करती है और कहती है कि इस मामू से भी 2 गुना बड़ा मामू बनाया है जो कि एक खुफिया कमरे में कैद है, उसे आज़ाद कर दो। वो बड़ा ही चिलमले मामू को दबोच पाएगा। दरवाज़ा ओपन होते ही अपनी सीईओ एक लाइट लेकर दरवाजे के अपने पीछे लगाती है और वो लाइट दूसरे मामू के ऊपर डाल देती है और वो चिलमला डायनासोर उस बड़े मामू को देखकर तो गया था कि ये तो साला मेरे से भी बड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए होती है ओरिजिनल फाइट। वो बड़ा डायनासोर उस छोटे मामू को वहीं पर दबोच देता है और फिर उस बड़े डायनासोर का क्या होने वाला है वो अगले एपिसोड में देखेंगे। और इस मूवी की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।